नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की गहराई को सरल और सहज हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक अत्यंत गहरी बात को समझने जा रहे हैं जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक कंडीशनिंग को पूरी तरह से झकझोर देती है। कृष्णमूर्ति अपने उद्धरण में कहते हैं, तपस्या किसी भी बाहरी प्रतीक या क्रिया में नहीं होती, केवल एक लंगोट पहनना या सन्यासी का चोला ओढ़ना, दिन में केवल एक बार भोजन करना या एकांतवास का जीवन जीना, ऐसी अनुशासित सादगी, चाहे वह कितनी ही कठोर क्यों ना हो, तपस्या नहीं है। यह केवल एक बाहरी प्रदर्शन है जिसमें कोई आंतरिक वास्तविकता नहीं होती। तपस्या वह आंतरिक एकांत की सरलता है, वह सरलता जो एक ऐसे मन में होती है जो सभी द्वंद्वों से मुक्त होता है, जहाँ किसी भी इच्छा की आग नहीं होती, वह मन जो किसी भी इच्छा की आग में नहीं जलता, यहाँ तक कि उच्चतम को पाने की इच्छा भी उसमें नहीं होती। कृष्णमूर्ति के इस कथन में हमें भारतीय तप की धारणा की पुनर्व्याख्या दिखाई देती है। हम में से ज़्यादातर लोग जब तपस्या या तप का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ऐसी छवि उभरती है कि कोई व्यक्ति जंगल में अकेला बैठा है, एक ही वस्त्र पहने है, शायद एक व्रत में है, भोजन सीमित कर दिया है और संसार से दूर रहकर किसी परम सत्य की खोज में लीन है। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं यह सब दिखने वाला हिस्सा है, यह केवल एक प्रतीक है, एक बाहरी ढांचा, और जब तप एक प्रतीक बन जाता है तो वह जीवित नहीं रहता, वह केवल अनुकरण बन जाता है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि सच्ची तपस्या, ऑस्टेरिटी, का बाहरी रूप से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध ना तो आपके कपड़ों से है, ना ही इस बात से कि आप दिन में कितनी बार भोजन करते हैं, और ना ही इस बात से कि आप घर में रहते हैं या जंगल में। यह एक भीतरी प्रक्रिया है, एक अंदर की सरलता, आंतरिक सरलता, जो तब आती है जब मन पूरी तरह द्वंद्वों से मुक्त होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि हमें समझना होगा कि आंतरिक सरलता का क्या अर्थ है। आंतरिक सरलता कृष्णमूर्ति के हिसाब से वह है जब मन इच्छाओं की ज्वाला में जल नहीं रहा है। हमें शायद ऐसा लग सकता है कि हम बहुत कम चीज़ों में संतोष पा लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को ध्यान से देखें, क्या हमारी इच्छा सच में शांत है? हम किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर देते हैं, लेकिन उसका स्थान कोई और महान लक्ष्य ले लेता है, जैसे आत्मज्ञान, मोक्ष, ब्रह्म का साक्षात्कार। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक इच्छा का कोई भी रूप मन में है, चाहे वह संसारिक हो या आध्यात्मिक, तब तक मन मुक्त नहीं है। और जहाँ इच्छा है वहाँ द्वंद्व है, जहाँ द्वंद्व है वहाँ सरलता नहीं हो सकती, और जहाँ सरलता नहीं है वहाँ तपस्या नहीं है, वहाँ तप नहीं है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो जीवन से बहुत थक चुका है और वह कहता है कि अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा और एकांत में जाकर तप करूंगा। वह अपने घर परिवार को छोड़ हिमालय चला जाता है, एक कुटिया बनाता है, दिन में एक बार भोजन करता है और ध्यान करने लगता है। यह सब बाहर से देखने पर बहुत महान कार्य लगता है, लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या केवल स्थान बदला है या मन भी बदला है? क्या वही इच्छाएं प्रसिद्धि पाने की, सिद्धि पाने की, कुछ बनने की, क्या वही आपके भीतर भी मौजूद हैं या नहीं? अगर वे अब भी हैं तो तपस्या केवल एक नया मुखौटा है, और शायद किसी पुराने समय में गेरुआ वस्त्र धारण करना, तपस्या करना कोई अर्थ रखता होगा, लेकिन आज तो ये एक नया मुखौटा, एक नई यूनिफॉर्म बन गया है, जिसको पुलिस में काम करना है। पुलिस की अपनी एक पोशाक होती है, अपने तौर तरीके होते हैं, आर्मी के अपने तौर तरीके होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, डॉक्टरों की अपनी एक पोशाक है, अपने तौर तरीके हैं। और क्योंकि हमारे देश में सन्यासियों की बड़ी महिमा है, बड़ी श्रद्धा लोगों में उनके प्रति है, अभी भी बची हुई है,
तो लोग सन्यासी का वस्त्र धारण करके उस कपड़े से जुड़ी हुई जो पावर है, जो सत्ता है, उसको पाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के कपड़े पहन ले, कोई अपने वाले को पुलिस वाला दिखाने के लिए खाकी वर्दी पहन ले, ऐसे ही कोई अपने आप को मैं कितना पवित्र हूँ यह दिखाने के लिए गेरुआ वस्त्र, सन्यासियों का वस्त्र धारण कर ले। अब ये एक नई पहचान बन गई है। शायद किसी पुराने समय में जब सब पहचाने, सब आइडेंटिटीज छूट जाती होंगी, तब कोई गेरुआ वस्त्र धारण करता होगा, लेकिन आज अपने आप में ये नई आइडेंटिटी बन गई है। आज इस आइडेंटिटी के साथ लोग राजनीति में भी हैं, लोग बिजनेस में भी हैं और खुल करके कहते हैं कि हम सन्यासी हैं तो क्या हुआ, क्या हम राजनीति नहीं कर सकते, क्या हम पैसा नहीं कमा सकते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम समझना चाहते हैं कि असली तपस्या क्या है, तो हमें इन सारे प्रतीकों और रीति रिवाजों से परे देखना होगा जिन्हें हमने सदियों से पवित्र मान लिया है। और क्योंकि इन रीति रिवाजों को हमने सदियों से पवित्र मान लिया है, इस तरह के प्रतीकों पर लोग दान देते हैं, लोग श्रद्धा देते हैं, तो कुछ लोग इन प्रतीकों को अपनाकर एक नई पहचान बनाते हैं। इन सभी प्रतीकों से हम जरा परे देखें, क्योंकि जैसे ही कोई चीज परंपरा बन जाती है, वह अपने मूल उद्देश्य को खोने लगती है। वह एक सामाजिक स्वीकृति का साधन बन जाती है, एक पहचान, एक भूमिका। लेकिन क्या आत्मबोध या सच्चा परिवर्तन कभी पहचान के माध्यम से संभव है? जरा सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसा समझते हैं कि हम बहुत आध्यात्मिक हैं क्योंकि हम बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, धार्मिक वस्त्र पहनते हैं। कृष्णमूर्ति यह नहीं कह रहे कि ये सब कुछ गलत है, वह सिर्फ हमें यह देखने के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके पीछे उसकी मंशा, उसकी इच्छा क्या है। क्या हम यह सब इसलिए करते हैं कि हमें सच्चाई की खोज है, या इसलिए कि हम किसी विशेष पहचान, किसी मानसिक सुरक्षा या समाज में एक विशेष स्थिति चाहते हैं? कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था कि सिंप्लिसिटी इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन द हार्ट, द माइंड दैट इज फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी सरलता बाहर की चीजों में नहीं है, ना आपके घर की बनावट में, ना आपके कपड़ों में, ना आपके खान पान में। वह केवल उस मन में होती है जो द्वंद्वों से मुक्त होता है। और फिर जो अनुशासन आता है द्वंद्व से मुक्त होकर, वह अपने आप में बिल्कुल नया और अलग होता है। वह अनुशासन किसी धार्मिक किताब से नहीं आता, किसी गुरु से नहीं आता। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि जब तक मन में द्वंद्व है, तब तक कोई भी बाहरी तपस्या, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, असली तपस्या नहीं हो सकती। आखिर में वो कहते हैं कि चाहे आपकी इच्छा, इवन द डिजायर फॉर द हाईएस्ट, चाहे आपकी इच्छा मोक्ष की या परमात्मा की ही क्यों ना हो, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं या सत्य की खोज में हैं, तो वह एक शुद्ध और पवित्र इच्छा है। तो ऐसा नहीं है। जब तक कोई भी इच्छा है, कृष्णमूर्ति के अनुसार, वह चाहे कितनी भी उच्च क्यों ना हो, तब तक मन बेचैन रहेगा। इच्छा अपने आप में असंतोष की अवस्था है। ईश्वर के इस बनाए संसार से असंतोष। आप कुछ भी नहीं हैं और कुछ बनना चाहते हैं। इस बनने की प्रक्रिया में ही संघर्ष है, समय है और दर्द है। कृष्णमूर्ति के अनुसार ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य कोई मार्ग नहीं है, ना तो पूजा का, ना योग का, ना किसी गुरु का। और जब मार्ग नहीं है तो साधक भी नहीं है। बस देखना है स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से, बिना किसी मैं के हस्तक्षेप के। यह जो मैं है, यह ही सारे द्वंद्वों, इच्छाओं और भ्रमों की जड़ है। यह मैं है जो कहता है मैं सरल हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं जान गया हूँ। और जैसे ही मैं कुछ बन जाता है, वह अहंकार में प्रवेश कर जाता है। इसलिए असली तपस्या का अर्थ है उस मैं की गतिविधियों को पूरी स्पष्टता से देखना, उसकी हर चालाकी को समझना और उस पर कोई प्रतिक्रिया ना देना। जब यह देखने की क्षमता पैदा हो जाती है, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है
और यही स्वाभाविक शांति, सरलता और गहराई असली तपस्या है। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में कोई अनुशासन ना हो, कोई साधना ना हो? कृष्णमूर्ति अनुशासन के विरोध में नहीं है। वह केवल यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक अनुशासन बाहरी है या किसी बाहरी दबाव से आता है, सामाजिक डर या परंपरा से आता है, या अपनी ही छवि से प्रेरित होकर कि मुझे एक साधु सन्यासी बनना है तो मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, तो वह अनुशासन आपको सिर्फ और सिर्फ ठगता है। लेकिन जब मन स्वयं देखता है कि कोई चीज हानिकारक है, जैसे लालच, क्रोध, ईर्ष्या, तब उसे छोड़ने के लिए कोई अनुशासन नहीं चाहिए। वह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। और यह देखना, यह जागरूकता, यह ही सच्चा अनुशासन है। इसे उन्होंने ऑर्डर विदाउट डिसिप्लिन कहा है, यानी एक ऐसा अनुशासन जो बाहर से थोपा नहीं गया लेकिन भीतर की स्पष्टता से उत्पन्न हुआ है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति की दृष्टि में तपस्या कोई बाहरी रूप नहीं था। ना वह कपड़ों से जुड़ी थी, ना भोजन से, ना एकांतवास से। वह एक ऐसे मन से जुड़ी है जो भीतर से शांत, स्पष्ट और निर्लिप्त है, जो ना किसी चीज को चाहता है, ना किसी चीज से डरता है। ऐसा मन ना तो स्वयं को तपस्वी कहता है, ना ही दूसरों को अपवित्र समझता है। वह सिर्फ देखता है और उस देखने में ही उसकी संपूर्णता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। मैं आगे भी आपके सामने जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं को सरल हिंदी में लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।